हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अनदर वीडियो ऑफ एलएलडी सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम डिजाइन करेंगे स्प्लिट वाइज। तो स्प्लिट वाइज एलएलडी को डिजाइन करना ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार इंटरव्यूज में रिसेंटली पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम इन डेप्थ समझेंगे, बिगिनिंग फ्रॉम द स्क्रैच, राइट, कि हम कैसे इस एलएलडी को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करना चाहिए, इंटरव्यूअर से क्या क्या क्लैरिफाई करने की जरूरत है। अलोंग विद दैट हम इसके यूएमएल डायग्राम एंड पैरेलली हम इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। लास्ट में हम इसकी एक ऐसी एल्गोरिदम देखेंगे जो इंटरव्यूअर की फेवरेट है, जो हर बार इंटरव्यूज पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी एलएलडी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नंबर 1 स्टेप आ जाता है कि हम उसके रफ फ्लो को आइडेंटिफाई कर ले। तो चलिए दोस्तों स्प्लिट वाइज का एक रफ फ्लो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन में विजिट कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं साइन अप कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें जो दिखता है वो है हमारा डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम उसमें हमारे फ्रेंड्स को ऐड कर सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड को ऐड कर लिया है एंड अभी हम क्या करेंगे कि एक एक्सपेंस क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें किस फ्रेंड के साथ हमारा एक्सपेंस क्रिएट करना है। एक्सपेंस हमने किसके साथ क्रिएट करना है वो ऐड कर देते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं एंड एक्सपेंस की वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अनदर ऑप्शन है कि पेड बाय किसने, मतलब जो पेयर है वो कौन है, वो मैं हूं या फिर वो मेरा फ्रेंड है। एंड स्प्लिट जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाता है यहाँ पर एक्सपेंस को स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्प्लिट इक्वली यूज कर सके, स्प्लिट बाय एग्जैक्ट अमाउंट यूज कर सके, या फिर स्प्लिट बाय शेयर्स, या फिर स्प्लिट बाय एडजस्टमेंट्स, या फिर रिम्बर्समेंट, या फिर आइटमाइज्ड एक्सपेंस। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ये एक चीज तो पता चल गई, जो हमारा स्प्लिट जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। उसके कई सारे टाइप्स है, मतलब वो कई सारे स्ट्रैटेजीज के साथ अपना स्प्लिट कर सकता है अपने उस पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ। तो वो परसेंटेज से भी कर सकता है, वो एक एग्जैक्ट अमाउंट दे के भी कर सकता है एंड अगर 50-50 करना चाहता है तो वो 50-50 कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस स्ट्रैटेजीज आ जाती है जो हमारे फ्रेंड के साथ जो स्प्लिट है उसको कर सके। तो यहाँ पर मैं स्प्लिट इक्वली के साथ जाती हूँ। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिफाई कर ले कि स्प्लिट भी एक अनदर कंपोनेंट है हमारा एंड स्प्लिट कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट की स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व है। तो इससे देखते बराबर एक चीज तो क्लिक हो जाती है कि हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न यूज करना है, कि मतलब एक स्प्लिट के वेरियस स्ट्रैटेजीज हो सकती है जिसके थ्रू हम स्प्लिट को कर सके। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट स्ट्रैटेजी को चूज किया, दैट इज हम इक्वली स्प्लिट कर रहे हैं एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपेंस को क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक्सपेंस क्रिएट कर दिया। तो एक्सपेंस क्रिएट करते बराबर मुझे यहाँ पे क्या दिखता है वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरे डैशबोर्ड में टोटल बैलेंस, जितना मैं ओव करती हूँ एंड जितना मुझे मेरे फ्रेंड से वापस लेना है वो। तो ये जो 3 चीजें हैं इसे हम एक बैलेंस नाम के एक कंपोनेंट में हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम अपने डैशबोर्ड में दिखा रहे हैं। ये था हमारा डैशबोर्ड एंड ये था हमारा बैलेंस। उसके बाद जब मुझे अपने फ्रेंड से पता लगाना है कि इस फ्रेंड के पास मेरे और कितने एक्सपेंसेस हैं, तो मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड पर क्लिक कर सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मेरे फ्रेंड का डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट देख सकती हूँ कि हमारे पास एक अनदर कंपोनेंट भी आ गया, दैट इज फ्रेंड की बैलेंस शीट, दैट इज अनदर यूजर की बैलेंस शीट यहाँ पर हमारी आ जाती है। तो हम जो मेरी फ्रेंड है तो उसके साथ मैंने यहाँ पे फूड का बिल शेयर किया है एंड उस के जितने भी स्प्लिट्स है वो यहाँ पे लिस्टेड डाउन है दोस्तों। तो ये हमारा एक अनदर कंपोनेंट हुआ, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आई होप कि ये जो एक्सपेंस वाला जो पूरा फ्लो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि फ्लो को आइडेंटिफाई करना इस स्प्लिट वाइज डिजाइन एलएलडी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्लो आइडेंटिफाई करने के बाद आसानी से आप इसकी यूएमएल डायग्राम को बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ग्रुप। तो अभी हम ग्रुप एक तैयार कर लेते हैं। ग्रुप मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड को ऐड कर दिया है। तो ग्रुप ये भी हमारा एक अनदर कंपोनेंट हुआ यहाँ पर दोस्तों। तो ग्रुप हमने तैयार करने के बाद हमने इस ग्रुप को सेव कर लिया। तो ग्रुप में भी हम एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं। जो ग्रुप का जो डैशबोर्ड है वो हमने देख लिया एंड ग्रुप में हम हमारे एक्सपेंस को ऐड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपेंस है वो शेयर हो रहे हैं जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ। तो चलिए एक्सपेंस की डिस्क्रिप्शन डालते हैं एंड एक्सपेंस का अमाउंट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज के साथ स्प्लिट करना चाहती हूँ ताकि हम
एक और फंक्शनलिटी ऐड कर सके, दैट इज स्प्लिट बाय परसेंटेज। यहाँ पर एक चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो यहाँ पर मैं मैन्युअली परसेंटेज डाल रही हूँ। मैं अगर अपने फ्रेंड से अगर 60% लेना चाहती हूँ तो मुझे खुद को 40% देना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 60 करती हूँ तो मुझे एक एरर शो करना चाहिए, यहाँ पर -20%। यहाँ पर मुझे एक एरर शो मिलता है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है, जितनी की हमने कॉस्ट बताई है, तो जो हमारा जो परसेंटेज है वो मैच नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर आप अगर समझ पा रहे हो तो यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगा रहे हैं, जो हमने वैल्यू एंटर की है उन दोनों के परसेंटेज मिला के 100 होने ही चाहिए, ये वैलिडेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये हम यूआई साइड में भी कर सकते हैं दोस्तों, ये हम सर्वर साइड में भी कर सकते हैं। इसे भी याद रखना, इसे हम आगे एलएलडी में इंप्लीमेंट करेंगे एंड हमारे कोड में भी इंप्लीमेंट करेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। एंड तो चलिए, अभी हमें यहाँ पे एरर दिख रहा है तो हम इसे वापस कर देते हैं नॉर्मल पे। तो इसे हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमें हमारे ग्रुप का डैशबोर्ड दिख रहा है कि हमारे ग्रुप के डैशबोर्ड में कितने एक्सपेंसेस है एंड कितने स्प्लिट्स यहाँ पे लिस्टेड है। तो जब मैं मेरे फ्रेंड के अकाउंट में जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे उसके ग्रुप का डैशबोर्ड भी मिलता है एंड जो पर्सनल एक्सपेंसेस मैं उसके साथ शेयर करती हूँ वो भी मुझे दिख जाता है। तो ये हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमारे एलएलडी में। दोस्तों ये था हमारे स्प्लिट वाइज एलएलडी का एक रफ फ्लो। आई होप कि ये रफ फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, स्प्लिट वाइज के एप्लीकेशन का एक हैप्पी फ्लो देख लेते हैं बिफोर इंप्लीमेंटिंग द यूएमएल। तो हमारा जो यूजर है उसके पास कई सारे फ्रेंड्स हैं, S1 S2 S3, ये उसके फ्रेंड्स के नाम है, SN तक के जा सकते हैं। एंड हर एक फ्रेंड अपना एक अलग एक्सपेंस शेयर कर रहा है यूजर के साथ, तो फ्रेंड के पास एक्सपेंस आ जाता है। एंड उसके साथ ही यूजर के पास ग्रुप्स भी है अलग अलग नाम से, होम ग्रुप हो गया, कॉलेज ग्रुप हो गया, एक्सपेंस ग्रुप हो गया, जो भी ग्रुप हो गया। एंड उस पर्टिकुलर ग्रुप में उसके अलग अलग दोस्त है, मतलब एक ग्रुप में कुछ S1 S2 S3 हो सकता है, तो दूसरे ग्रुप में कोई अलग कैटेगरी ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है उसके पास भी एक्सपेंस हम शेयर कर रहे हैं एंड हमारे जो एक्सपेंस है उसके अंदर स्प्लिट है एंड स्प्लिट के अंदर हमारे पास अलग अलग स्प्लिट करने की स्ट्रैटेजीज है दोस्तों। काफी ज्यादा आसान तरीके से स्प्लिट वाइज के एलएलडी का पूरा फ्लो है ये। स्प्लिट वाइज के एलएलडी की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी कहती है कि यूजर एक्सपेंस को ऐड कर सकता है, यूजर एक्सपेंस को एडिट कर सकता है, यूजर एक्सपेंस को डिलीट कर सकता है एंड उसके बाद यूजर ग्रुप बना सकता है वेरियस अपने फ्रेंड्स के साथ एंड यूजर अपने जो जितने भी एक्सपेंसेस है उसकी लिस्ट को देख सकता है। तो ये थे हमारे रिक्वायरमेंट्स दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का यूज कर रही हूँ इस पर्टिकुलर एलएलडी को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना एंड उनको पहले इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है इस टाइप के एलएलडी प्रॉब्लम्स में। एंड उसके ऊपर हम उसके कंट्रोलर्स को या फिर उसके बिजनेस लॉजिक को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं काफी आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अभी हम उसके यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो हमने हमारे जब यूआई में देखा था तो हमने सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आइडेंटिफाई किया था, वो था हमारा एक्सपेंस कंपोनेंट। तो हम चलिए अभी हम एक्सपेंस कंपोनेंट के यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारी एक्सपेंस कंपोनेंट। तो एक्सपेंस कंपोनेंट में सबसे पहले हमने एक्सपेंस एक आईडी ली है, उसके बाद एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन की वो एक्सपेंस किस चीज का है, उसके बाद हमने एक्सपेंस का अमाउंट की वो एक्सपेंस कितने रुपए का हो रहा है हमारे, एंड पेड बाय, अगर ये जो एक्सपेंस है ये मैंने पे किया है या फिर मेरे दोस्त ने पे किया है ये, एंड स्प्लिट का टाइप कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंस हम किस टाइप से स्प्लिट कर रहे हैं, कि हम उसको 50-50 स्प्लिट कर रहे हैं या फिर मेरा दोस्त कुछ परसेंटेज डाल रहा है एंड मैं कुछ परसेंटेज डाल रही हूँ या फिर किसी और तरीके से स्प्लिट कर रहा है दोस्तों। एंड स्प्लिट की डिटेल्स मतलब जितने भी स्प्लिट्स हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में उनकी लिस्ट। एंड यहाँ पर मैंने एक मेथड डिफाइन की है एक एक्सपेंस कंस्ट्रक्टर नाम से, जिसमें हम एक्सपेंस आईडी, एक्सपेंस अमाउंट, डिस्क्रिप्शन एंड पेड बाय एंड स्प्लिट टाइप एंड स्प्लिट की डिटेल्स पास कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा जो एक्सपेंस कंपोनेंट है ये स्प्लिट का यूज कर रहा है कि स्प्लिट की डिटेल्स को लिस्ट में स्टोर करने के लिए, एंड हमारे एक्सपेंस कंपोनेंट के पास स्प्लिट का टाइप भी है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्प्लिट कंपोनेंट को देखते हैं। तो हमारा स्प्लिट कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों कि हमारे स्प्लिट कंपोनेंट में यूजर एक एंटिटी है, ओन अमाउंट ओ एक एंटिटी है एंड उसके कुछ गेटर सेटर मेथड्स है, जैसे कि यहाँ पर गेट सेटर हो गया, गेट अमाउंट हो गया, गेट यूजर हो गया, गेट सेट अमाउंट हो गया। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस कंपोनेंट है तो हमारे पास एक्सपेंस स्प्लिट टाइप भी है। तो चलिए अभी हम एक्सपेंस स्प्लिट टाइप को देखते हैं। तो हमारा एक्सपेंस स्प्लिट टाइप जो है वो एक इनम है दोस्तों, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स के एक्सप्लिट्स को डिफाइन किया है। तो सबसे नंबर 1 स्प्लिट है हमारा इक्वल, सेकंड है हमारा अनइक्वल एंड थर्ड है हमारा परसेंटेज। एंड ये जो एक्सपेंस स्प्लिट टाइप है ये डिफाइन करता है हमारे स्प्लिट टाइप को। तो दोस्तों मैंने बताया था कि स्प्लिट जो हमारी मेथड है
उसमें हम वेरियस टाइप के स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कौन से टाइप से हमें स्प्लिट करना है हमारे दोस्त के साथ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का यूज कर रही हूँ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइन किया है एक्सपेंस स्प्लिट स्ट्रैटेजी नाम से, एंड हमारे एक्सपेंस स्प्लिट स्ट्रैटेजी ने हमने एक मैथड को डिफाइन किया है जिसका नाम है वैलिडेट स्प्लिट रिक्वेस्ट, एंड उस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर हमारे बाकी के जो स्ट्रैटेजीज है उनको हमने इंप्लीमेंट किया है। जैसे कि यहाँ पर अनइक्वल एक्सपेंस स्प्लिट हो गया, या फिर इक्वल्स एक्सपेंस स्प्लिट हो गया, एंड परसेंटेज एक्सपेंस स्प्लिट हो गया। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज को हमने इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर इंप्लीमेंट किया है, एंड उनके रिस्पेक्टेड मेथड्स को हमने यहाँ पे ओवरराइड किया है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपेंस कंपोनेंट का यूएमएल डायग्राम। तो चलिए अभी इसके पैरेलली कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सपेंस का कोड, जिसमें हमने एक्सपेंस आईडी को डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया है, एक्सपेंस अमाउंट को डिफाइन किया है, पेड बाय यूजर जिसका टाइप है यूजर कंपोनेंट को भी हम आगे देखेंगे, एंड उसके बाद हमारा स्प्लिट टाइप को डिफाइन किया है जिसका टाइप है हमारा एक्सपेंस स्प्लिट टाइप। तो एक्सपेंस स्प्लिट टाइप के कोड को भी अभी हम आगे देखेंगे, एंड उसके बाद है हमारा स्प्लिट डिटेल्स के अंदर हम स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, एंड जो कि एक एरे लिस्ट है, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया दोस्तों। तो काफी सिंपल है इसका कोड का इंप्लीमेंटेशन। चलिए अभी हम एक्सपेंस स्प्लिट टाइप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस स्प्लिट टाइप में हमने इक्वल, अनइक्वल एंड परसेंटेज ये 3 इनम्स को डिफाइन किया है जो कि हमारे स्प्लिट के टाइप्स हुए दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी हम स्प्लिट की स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बनाया है एक्सपेंस स्प्लिट स्ट्रैटेजी नाम से, जिसमें हमने एक मेथड को डिफाइन किया है वैलिड स्प्लिट रिक्वेस्ट नाम से। तो दोस्तों जो हमारी एक्सपेंस स्प्लिट इंटरफेस हुआ उसके ऊपर हमने जो बाकी के जो स्ट्रैटेजीज है जैसे कि इक्वल एक्सपेंस स्प्लिट, अनइक्वल एक्सपेंस स्प्लिट या फिर परसेंटेज एक्सपेंस स्प्लिट, इनको इंप्लीमेंट किया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे इंप्लीमेंट किया। तो सबसे पहले जो हमारी वैलिड स्प्लिट रिक्वेस्ट जो मेथड है उसको हमने ओवरराइड किया है, एंड उसमें जो भी पैरामीटर्स थे हमारे, जैसे स्प्लिट लिस्ट हो गया एंड टोटल अमाउंट हो गया, उसको पास किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम वैलिडेट कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट पर्टिकुलर यूजर के पास है, मतलब जो भी अमाउंट हम हमारे दोस्त के साथ स्प्लिट कर रहे हैं वो इक्वल है या नहीं। अगर मेरे पास अगर 100 रुपए का मुझे स्प्लिट करना है तो फिर मैं 50 पे करूंगी और मेरा दोस्त 50 पे करेगा। अगर मैं मेरे दोस्त को 60 पे करने के लिए लगाती हूँ तो यहाँ पर वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि ईच पर्सन शुड हैव एन इक्वल स्प्लिट। तो इसमें बस उसी चीज का लॉजिक इंप्लीमेंटेड है दोस्तों। उसी तरह से हमारे परसेंटेज एक्सपेंस स्प्लिट में भी जो टोटल परसेंटेज है उसका लॉजिक इंप्लीमेंटेड है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ऑलवेज परसेंटेज तो 100 ही रहने वाला है दोस्तों। तो अगर मैं खुद अगर 60 पे करती हूँ एंड मैं मेरे दोस्त को भी असाइन करती हूँ कि नहीं भाई तू भी 60 पे कर, तो यहाँ पर भी मुझे वही एरर थ्रो करना चाहिए कि टोटल परसेंटेज शुड सम अप टू 100%। तो ये हमने यूआई में भी देखा था दोस्तों। तो उसी का वैलिडेशन हम इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में कर रहे हैं दोस्तों। एंड अनइक्वल एक्सपेंस स्प्लिट भी उसी चीज का वैलिडेशन कर रही है कि का जो स्प्लिट का जो अमाउंट है वो फाइनल अमाउंट से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे हमें थ्रो करेगा कि स्प्लिट अमाउंट डू नॉट मैच विद द टोटल अमाउंट। 100 रुपए का हमें स्प्लिट करना है, एंड अगर मैं भी 60 पे कर रही हूँ एंड मेरा जो दोस्त है वो भी 60 पे कर रहा है, तो टोटल अमाउंट जो है वो 120 हो गया, एंड जो हमारा टोटल अमाउंट था एक्सपेक्टेड वो तो 100 था, राइट। तो वो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम ये वैलिडेट कर रहे हैं इन पर्टिकुलर मेथड्स में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम स्प्लिट कंपोनेंट के भी कोड को देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्प्लिट कंपोनेंट है उसमें हमने यूजर को डिफाइन किया है, अमाउंट ओ को डिफाइन किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है जिसमें हम यूजर एंड अमाउंट ओ को असाइन कर रहे हैं वैल्यू, एंड उसके बाद हमने कुछ गेटर सेटर मेथड्स को डिफाइन किया है जैसे कि गेट यूजर हो गया, गेट अमाउंट ओ हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड। तो दोस्तों अभी हमने एक्सपेंस कंपोनेंट को देखा था, अभी हम नेक्स्ट छोटे कंपोनेंट को देखते हैं जो कि है हमारा ग्रुप। तो चलिए दोस्तों ग्रुप की यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने जो यूआई में हम जब रफ फ्लो देख रहे थे तो हमने ग्रुप में कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ उसके जो डिटेल्स है उनको फिल किया था। तो चलिए दोस्तों उसी के बेसिस पे हम अभी यूएमएल डायग्राम में हमारे ग्रुप कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप आईडी हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद ग्रुप का क्या नाम होगा, वो ग्रुप में कौन से मेंबर्स होने वाले हैं, जैसे कि हमारे दोस्त, उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन से हमारे दोस्त रहने वाले हैं, वो एक लिस्ट ऑफ यूजर्स रहेगा। हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट की उस ग्रुप में कितने एक्सपेंसेस हैं हमारे लिस्टेड डाउन, उनकी लिस्ट, एंड एक एक्सपेंस कंट्रोलर। तो एक्सपेंस कंट्रोलर जो हमारी ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है हमारा एक्सपेंस कंट्रोलर, उसे हम बाद में देखेंगे, एंड अभी के लिए इसे इग्नोर करता है।
एंड ग्रुप में हमारे कुछ मेथड्स होने वाले हैं, जैसे कि ऐड मेंबर हो गया, गेट ग्रुप आईडी हो गया, सेट ग्रुप आईडी हो गया, उसके बाद सेट ग्रुप नेम हो गया, एंड गेट एक्सपेंस हो गया, गेट ग्रुप मेंबर्स हो गया, एंड क्रिएट एक्सपेंस हो गया। तो ये हमारे कुछ मेथड्स है जो हमारे ग्रुप कंपोनेंट में डिफाइन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ग्रुप के कोड के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ग्रुप आईडी को डिफाइन किया है, ग्रुप नेम को डिफाइन किया है, लिस्ट ऑफ यूजर जो कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स है उनको डिफाइन किया है, एक्सपेंसेस लिस्ट को डिफाइन किया है, एंड एक एक्सपेंस कंट्रोलर को भी डिफाइन किया है, जिसे हम बाद में देखेंगे दोस्तों। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है एक ग्रुप नाम से। उसके बाद मैंने एक ऐड मेंबर नाम से एक मेथड बनाई है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स में को ऐड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर जो मेंबर है ग्रुप का जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, तो कहीं वो पहले से ही प्रेजेंट तो नहीं है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो यहाँ पे अगर वो पहले से ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर ग्रुप में ऑलरेडी है। अगर वो मेंबर नहीं है तो उसे हम सक्सेसफुली ऐड कर रहे हैं उस ग्रुप में। एंड यहाँ पे कुछ गेटर सेटर मेथड्स डिफाइन है दोस्तों। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट एक्सपेंस नाम से एक मेथड बनाई है जो कि हमारे ग्रुप में एक्सपेंस को क्रिएट कर रही है। तो दोस्तों ये जो क्रिएट एक्सपेंस मेथड है, इस मेथड को हम बाद में देखेंगे जब हम एक्सपेंस कंट्रोलर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अच्छे तरह से एनालाइज कर ले उसके बाद। चलिए दोस्तों, अभी हम हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, वो है हमारा यूजर। तो चलिए यूजर के यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो हमारे यूजर कंपोनेंट में सबसे पहले हमने डिफाइन किया है यूजर आईडी, उसके बाद है हमारा यूजर का नेम, एंड उसके बाद है हमारा यूजर के एक्सपेंस की बैलेंस शीट। तो यूजर एक्सपेंस बैलेंस शीट मतलब जिसमें हमारे यूजर के एक्सपेंसेस को स्टोर किया जाएगा या फिर उसके बैलेंस को स्टोर किया जाएगा। तो दोस्तों हमने यूआई में भी देखा था कि हमने यहाँ पर यूजर के पास कितने टोटल बैलेंस है, कितने पैसे उसको देने हैं एंड कितने पैसे उसको लेने हैं। तो ये सभी कुछ यूजर की एक्सपेंस बैलेंस शीट में स्टोर रहेगा दोस्तों। तो ये हमारे यूजर कंपोनेंट में डिफाइंड है। तो दोस्तों उसके बाद आ जाती है हमारी कुछ मैथड्स यूजर कंपोनेंट में। सबसे पहला है हमारा कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमारी गेटर मैथड्स है, जैसे कि यहाँ पर हम गेट यूजर आईडी है, एंड उसके बाद हम गेट यूजर बैलेंस शीट है जो कि यूजर की बैलेंस शीट को रिटर्न करेगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम यूजर एक्सपेंस बैलेंस शीट को देख लेते हैं, उसके यूएमएल डायग्राम को, एंड साथ ही साथ उसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक यूजर एक्सपेंस बैलेंस शीट नाम से एक कंपोनेंट बनाया है, जिसमें मैंने यूजर वर्सेस बैलेंस का एक मैप स्टोर किया है। तो ये इस मैप में दोस्तों जो भी मेरा पर्टिकुलर दोस्त है उसका कितना बैलेंस है वो स्टोर रहेगा हमारे यूजर के करस्पॉन्डिंग। एंड उसके बाद हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाता है, एंड उसके बाद हमारा टोटल पेमेंट आ जाता है, टोटल पैसे आ जाते हैं कि जो मुझे मिलने हैं, एंड टोटल पैसे आ जाते हैं जो मुझे देने हैं। एंड उसके बाद हमारे कुछ मेथड्स यहाँ पे डिफाइन है दोस्तों। तो सबसे पहली मेथड है हमारी कंस्ट्रक्टर मेथड, उसके बाद हमारी जो सारी मेथड्स है वो हमारी गेटर सेटर मेथड्स है, जैसे कि यहाँ पे गेट यूजर वर्सेस बैलेंस। उसी तरह से बाकी के भी जो एंटिटीज हैं उनके गेटर सेटर मेथड्स इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में डिफाइन है दोस्तों। तो चलिए अभी हम इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यूजर एक्सपेंस बैलेंस शीट नाम से एक कंपोनेंट बनाया है, एक क्लास बनाई है, जिसमें मैंने एक मैप स्टोर किया है यूजर वर्सेस बैलेंस नाम से। एंड उसके बाद हमारे कुछ एंटिटीज है, टोटल योर एक्सपेंस, टोटल पेमेंट, टोटल यू ओव, एंड टोटल यू गेट बैक। इतने एंटिटीज हमने डिफाइन किए हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। एंड बाकी के जो सारे मैथड्स है यहाँ पर वो हमारे सारे गेटर सेटर मैथड्स ही है, जो एक तो इन सभी एंटिटीज को सेट कर रहे हैं या फिर इन सभी एंटिटीज को रिटर्न कर रहे हैं, वही मेथड। तो चलिए दोस्तों अभी हम बैलेंस जो हमारा कंपोनेंट है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो बैलेंस कंपोनेंट है उसमें हमने कुछ अमाउंट ओव ये एंटिटी को डिफाइन किया है, एंड अमाउंट गेट बैक मतलब मुझे कितने पैसे देने हैं एंड मुझे कितने पैसे लेने हैं। ये दो चीजें इस बैलेंस कंपोनेंट में डिफाइंड है दोस्तों। एंड उसके ही करस्पॉन्डिंग्स दो जो सारी मेथड्स है इस कंपोनेंट में वो सारी गेटर सेटर मेथड्स है। तो चलिए इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा बैलेंस कंपोनेंट, एंड इस बैलेंस कंपोनेंट में मैंने अमाउंट ओ एंड अमाउंट गेट बैक को डिफाइन किया है, मतलब मुझे कितने पैसे लेने हैं एंड कितने पैसे देने हैं, उन दो एंटिटीज को डिफाइन किया है, एंड बाकी की जो है वो गेटर सेटर मेथड्स को डिफाइन किया है इस कंपोनेंट में। तो दोस्तों अभी जो हमने हमारे सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को देख लिया है, अभी बारी आती है कि हम उसके कंट्रोलर्स को भी डिफाइन करें। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस है, यूजर कई सारे होंगे, एक्सपेंस कई सारे होंगे, एंड ग्रुप कई सारे होंगे। तो इन सभी एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए हम एक ग्रुप कंट्रोलर बनाएंगे, एंड यूजर्स को मैनेज करने के लिए हम एक यूजर कंट्रोलर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम यूजर कंट्रोलर क्लास को देख लेते हैं एंड उसके इंप्लीमेंटेशन को भी देखते हैं। तो हमारी यूजर कंट्रोलर क्लास क्या कर रही है, हमारे जितने भी यूजर्स हैं हमारे फ्रेंड्स उसको वो कंट्रोल कर रही है, उनको वो हैंडल कर रही है। तो हमारी यूजर कंट्रोलर जो क्लास है उसमें हमारी लिस्ट ऑफ यूजर्स को डिफाइंड है, एंड एक कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है, एंड ऐड यूजर मैथड डिफाइन है, गेट यूजर मैथड डिफाइन है, एंड गेट ऑल यूजर मैथड डिफाइन है। तो ऐड यूजर मैथड क्या करेगा, जो भी हमने नया दोस्त बनाया है उसे वो हमारी जो यूजर लिस्ट है उसमें वो ऐड कर देगा,
एंड गेट यूजर मेथड क्या करेगा कि उस लिस्ट में से जो भी यूजर हमें चाहिए यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग उसको वो रिटर्न कर देगा। एंड गेट ऑल यूजर मेथड क्या करेगा कि जितनी भी हमारी यूजर की लिस्ट है, जितने भी हमारे दोस्त है स्प्लिट वाइज पे, उसको वो रिटर्न कर देगा। तो चलिए अभी हम इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है यूजर कंट्रोलर नाम से, इसमें मैंने यूजर की लिस्ट इनिशिएट की है एंड उसके बाद मैंने एक यूजर कंट्रोलर नाम से एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया है एंड उसके बाद मैं एक एड यूजर नाम से एक मेथड बना रही हूँ जिस वो जो यूजर लिस्ट को अपेंड कर रहा है नए यूजर के साथ। एंड एक गेट यूजर नाम से मैं मेथड बना रही हूँ जो उस पर्टिकुलर यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग उस यूजर को रिटर्न कर रहा है। अगर उसे यूजर नहीं मिलता तो वो नल रिटर्न कर रहा है। एंड उसके बाद एक गेट ऑल यूजर नाम से एक मेथड बनाई है जो कि रिटर्न कर रही है हमारी यूजर की लिस्ट। तो दोस्तों जैसे यूजर को मैनेज करने के लिए हमने यूजर कंट्रोलर बनाया है, वैसे हमारे पास ग्रुप्स भी है। तो ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए हम ग्रुप कंट्रोलर को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुप कंट्रोलर क्लास का यूएमएल डायग्राम। तो यहाँ पे जो ग्रुप कंट्रोलर क्लास है हमारी, उसमें हमने एक ग्रुप लिस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स को स्टोर कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स को डिफाइन किया है। तो चलिए इन मेथड्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप कंट्रोलर नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसके बाद क्रिएट न्यू ग्रुप नाम से एक मेथड बनाई है जो कि एक न्यू ग्रुप क्रिएट करके दे रही है। एंड उसके बाद मैंने गेट ग्रुप नाम से एक अनदर मेथड बनाई है जो उस पर्टिकुलर ग्रुप आईडी के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर ग्रुप को रिटर्न कर रही है। एंड मैंने एक गेट ऑल ग्रुप नाम से भी मेथड बनाई है जो सिंपली हमारे ग्रुप लिस्ट को रिटर्न कर रही है। तो चलिए इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी ग्रुप कंट्रोलर क्लास जिसके अंदर हमारी ग्रुप लिस्ट है। ग्रुप कंट्रोलर नाम से एक कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमारे पास क्रिएट न्यू ग्रुप नाम से एक मेथड है। तो चलिए दोस्तों अभी क्रिएट न्यू ग्रुप मेथड को अच्छे से देख लेते हैं। तो क्रिएट न्यू ग्रुप क्या कर रहा है, हमारा एक न्यू ग्रुप क्रिएट कर रहा है, उसकी ग्रुप आईडी को सेट कर रहा है, उसके ग्रुप नेम को सेट कर रहा है एंड उस ग्रुप में मेंबर्स को ऐड कर रहा है, ऐड यूजर टू दैट ग्रुप। एंड उसके बाद जो हमारा जो ग्रुप है जो इसको हमने अभी अभी बनाया था उसको वो ग्रुप लिस्ट है जो हमारी उसमें वो अपेंड कर रहा है एंड उस पर्टिकुलर ग्रुप को वो रिटर्न कर रहा है दोस्तों। एंड उसके बाद हमारी गेट ग्रुप नाम से एक मेथड है जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप आईडी के करस्पॉन्डिंग हमारे ग्रुप को रिटर्न कर रही है। अगर उसे उस ग्रुप आईडी के करस्पॉन्डिंग कोई भी ग्रुप नहीं मिलता तो वो नल रिटर्न करेगी। एंड उसके बाद हमारी गेट ऑल ग्रुप्स नाम से एक मेथड है जो कि ग्रुप लिस्ट को रिटर्न कर रही है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो एक्सपेंस है इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इसे क्रिएट करने के लिए हमने एक एक्सपेंस कंट्रोलर क्लास बनाई है दोस्तों। तो चलिए उसके यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपेंस कंट्रोलर है उसमें हमने एक बैलेंस शीट कंट्रोलर नाम से एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है दोस्तों। एंड उसके अंदर हमने एक एक्सपेंस कंट्रोलर नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया है एंड उसके बाद हमने एक क्रिएट एक्सपेंस नाम से एक मेथड बनाई है दोस्तों। तो चलिए इन पर्टिकुलर क्लास को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्सपेंस कंट्रोलर नाम से एक क्लास को डिफाइन किया है जिसमें मैंने एक बैलेंस शीट कंट्रोलर एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमारे यूजर के सारी बैलेंस शीट्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी बैलेंसेस है। ये जो बैलेंस शीट कंट्रोलर जो हमारी क्लास है उसमें पूरा लॉजिक को इंप्लीमेंट हो रहा है, बिजनेस लॉजिक को। तो इसे हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा जो एक्सपेंस कंट्रोलर जो कंस्ट्रक्टर है उसे हमने डिफाइन किया है जिसमें हम न्यू बैलेंस शीट कंट्रोलर बना के असाइन कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमने एक मेथड बनाए हैं क्रिएट एक्सपेंस नाम से। तो दोस्तों ये क्रिएट एक्सपेंस मेथड क्या कर रही है कि जो भी हमारी एक्सपेंस स्प्लिट स्ट्रैटेजी है उसको वो सिलेक्ट कर रही है एंड उस पर्टिकुलर एक्सपेंस स्प्लिट जो ऑब्जेक्ट है उसे वो असाइन कर रही है। जैसे स्प्लिट टाइप मैंने अगर इक्वल एक्सपेंस स्प्लिट को सिलेक्ट किया तो हमारा जो एक्सपेंस स्प्लिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी कि वो एक न्यू इक्वल एक्सपेंस स्प्लिट नाम से एक ऑब्जेक्ट तैयार करके असाइन कर देगा एक्सपेंस स्प्लिट को। एंड उसके बाद वो क्या करेगा कि जो भी हमारा पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजी उसने सिलेक्ट की है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैलिड स्प्लिट रिक्वेस्ट जो हमारी मेथड है जो हमारे अमाउंट को या फिर स्प्लिट को वैलिडेट कर रही है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू एक्सपेंस को क्रिएट किया है एंड उसके बाद जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें वो अपडेट कर देगा दोस्तों। तो बैलेंस शीट को हम बाद में देखेंगे कि उसमें वो कैसे अपडेट कर रहा है एंड कैसे वो पूरा लॉजिक को हैंडल कर रही है, बिकॉज वो हमारे पूरे स्प्लिट वाइज एलएलडी का एक कोर कंपोनेंट है। तो उसे हम लास्ट में देखेंगे। तो दोस्तों जैसे यूजर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यूजर कंट्रोलर एक क्लास हो गई, ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ग्रुप कंट्रोलर एक क्लास हो गई, एंड उसी तरह से हमारे पास बैलेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम बैलेंस शीट कंट्रोलर इस क्लास को देखते हैं। तो हमारा जो बैलेंस शीट कंट्रोलर है इसमें हमारे दो मेथड्स डिफाइंड है। एक है हमारी अपडेट यूजर एक्सपेंस बैलेंस शीट। ये क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर यूजर की बैलेंस शीट को अपडेट कर रहा है। एंड यूजर एक्सपेंस बैलेंस शीट को तो हमने पहले ही देख लिया था। एंड उसके बाद अनदर मेथड यहाँ पे डिफाइंड है शो बैलेंस शीट ऑफ दैट यूजर। पर्टिकुलर यूजर के करस्पॉन्डिंग उसकी बैलेंस शीट को ये डिस्प्ले कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बैलेंस शीट कंट्रोलर के क्लास के कोड के इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो बिफोर वी जंप ऑन टू द एक्चुअल कोड, मैं इस कोड का पूरा लॉजिक आपको एक आसान भाषा में बताना चाहूंगी। एंड इस लॉजिक को मैंने यहाँ पे कमेंट आउट भी कर दिया है ताकि आगे चल के जब भी आप इस कोड को रेफर करो
तो आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि टोटल एक्सपेंस को अपडेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं, एक है एलिस, बॉब एंड चार्ली। तो एलिस, बॉब एंड चार्ली डिनर के लिए जाते हैं एंड डिनर का बिल कुछ 1000 रुपीज हो जाता है। तो एलिस पे कर देता है 1000 रुपीज एंड तो एलिस की जो बैलेंस शीट है उसमें जो टोटल एक्सपेंस है, जितने उसने पे करे हैं 1000 रुपीज, वो अपडेट कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद हम लूप कर रहे हैं उन पर्सन के ऊपर जिनसे पैसों का लेन देन करना है। तो एलिस को बॉब एंड चार्ली से पैसों का लेन देन कर रहा है, करेक्ट। तो हम उस एलिस के फ्रेंड्स की लिस्ट के ऊपर एक फॉर लूप लगाएंगे एंड उन फ्रेंड्स को फेच करने के बाद हम कितना पैसा वापस आना चाहिए उस पर्टिकुलर फ्रेंड से, उसको हम अपने बैलेंस शीट में अपडेट कर देंगे दोस्तों। एंड कितना पैसा देना है हमें, उसको भी हम अपडेट कर देंगे दोस्तों हम बैलेंस शीट में। तो चलिए अभी इसके कोड के इम्प्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं हम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस लाइन नंबर 24 एंड लाइन नंबर 25 में उस पर्टिकुलर जो भी पेयर है, मतलब एलिस की बैलेंस शीट को मैं यहाँ पे फेच कर रही हूँ। तो एलिस की बैलेंस शीट को मैंने एज अ पेयर शीट नाम से असाइन किया है दोस्तों। एंड उसके जो टोटल एक्सपेंस है मैंने वो अपडेट कर दिया, जो कि हम स्टेप नंबर 1 में कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंस हमारे यहाँ पे 1000 रुपीज हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर लूप चला रही हूँ जितने भी दोस्त के साथ मेरा पैसे का लेन देन कर रहा है उनके ऊपर। तो यहाँ पे मैं फेच कर रही हूँ उस पर्सन को जिस पर्सन से मुझे पैसे वापस मिलने हैं। तो यहाँ पे मैंने उस पर्सन से, जिस बंदे से मुझे पैसे लेने हैं वापस, उस बंदे की मैं जो बैलेंस शीट है उसको फेच कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपडेट कर रही हूँ अमाउंट टू पे में कि उस बंदे से मुझे कितना पैसा वापस लेना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रही हूँ जो चेक कर रहा है कि जो बंदा मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। मतलब जो हमारी स्प्लिट्स की जो लिस्ट होगी उसमें 3 लोग स्टोर होंगे मेरे अलावा, बॉब एंड चार्ली। मतलब एलिस सपोज मैं हूँ तो एलिस के अलावा बॉब एंड चार्ली स्टोर होंगे। तो अगर मैं सबसे पहले फॉर लूप लगा रही हूँ एंड उसमें सबसे पहला नाम एलिस ही आ जाता है, तो मैं खुद की ही पेयर शीट दो दो बार तो अपडेट नहीं करूंगी, राइट। तो यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट लगा रही हूँ कि जो पेयर का जो यूजर आईडी है एंड जो हमें यहाँ पर जो फॉर लूप लगा के जो यूजर आईडी मिला है यहाँ पर, वो सेम ही तो नहीं है डॉट इक्वल स्टेटमेंट से। अगर वो सेम है तो मैं खाली जो टोटल एक्सपेंस है उसको ही अपडेट कर दूंगी। अगर वो सेम नहीं है तो मुझे उस अनदर पर्सन की बैलेंस शीट में भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर वो सेम नहीं है तो हम देखते हैं कि हमें क्या ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं पेयर का जो पैसा वापस आना चाहिए उसको मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ कि जो पेयर की जो शीट है उसमें उसको कितने, मतलब उस पर्टिकुलर फ्रेंड से, सपोज हमारा जो फॉर लूप है वो अभी बॉब पे चल रहा है, तो बॉब से मुझे कितने पैसे लेने हैं उसको मैं यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में अपडेट कर रही हूँ, अमाउंट टू पे। उसके बाद इस लाइन ऑफ कोड में लाइन नंबर 41 से लेकर लाइन नंबर 43 में इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं उस पर्सन को मुझे अपने तरफ से कुछ पैसे तो देने नहीं है। मतलब अगर पहले का कोई हिसाब रहा होगा उस पर्सन के साथ मेरा, अगर बॉब के साथ मेरा अगर कुछ पहले का हिसाब रहा होगा तो उसको मैं अपडेट कर दूंगी कि कहीं मुझे उसे देने तो नहीं है। तो यहाँ पे अमाउंट टू पे मैं अपडेट कर रही हूँ। एंड अगर उस पर्सन के साथ मेरा पहले से बैलेंस शीट बना हुआ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं बैलेंस शीट है या नहीं उस पर्सन के साथ। एंड अगर पर्सन के साथ बैलेंस शीट नहीं है तो यहाँ पे मैं न्यू बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ, न्यू बैलेंस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। एंड जो अमाउंट टू पे है वो मैं अपडेट कर रही हूँ यहाँ पर। एंड उसके बाद दोस्तों मैंने मेरी बैलेंस शीट तो अपडेट कर दी, राइट, कि मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं एंड किसको कितने पैसे देने हैं, ये तो मैंने अपडेट कर दिया, राइट। पर मुझे अपने फ्रेंड्स की बैलेंस शीट भी तो अपडेट करनी जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर हम जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी बैलेंस शीट को अपडेट कर रहे हैं एंड वही दोनों ऑपरेशंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा पर्टिकुलर फ्रेंड है उसकी बैलेंस शीट में हम यहाँ पे टोटल यूओ जिसने हमें पैसे देने हैं, मतलब हमें उस बंदे से कितने पैसे लेने हैं उसको हम अपडेट कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट में। एंड यहाँ पर हम उसके बाद अपडेट कर रहे हैं कि हमें उस पर्टिकुलर बंदे को कितने पैसे देने हैं वो अपडेट कर रहे हैं इस लाइन ऑफ कोड में। तो यहाँ पर मैंने कमेंट्स में मेंशन किया है कि ये पर्टिकुलर फंक्शंस क्या कर रहे हैं आसान भाषा में, अगर आप आगे रेफर करना चाहो इस कोड को। तो दोस्तों ये था हमारा अपडेट यूजर एक्सपेंस बैलेंस शीट मेथड। उसके बाद हमारी एक और मेथड आ जाती है शो बैलेंस शीट ऑफ यूजर। तो शो बैलेंस शीट ऑफ यूजर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो पर्टिकुलर बैलेंस शीट को हम टर्मिनल में प्रिंट करा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट इन अ टर्मिनल वी कैन ऑल्सो एक्सपोज अ एपीआई। यहाँ पर एक एपीआई को एक्सपोज कर सकते हैं एंड ऐसे कई जगह पर हम एपीआई को एक्सपोज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी जो हमने UML डायग्राम को अच्छे से देख लिया है, तो अभी इनके रिलेशनशिप्स को भी एक बार लास्ट में अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक हमारा लैंडिंग पेज जहाँ पर कॉल आउट हो रहा है, वहां पर मैंने एक स्प्लिटवाइज नाम से एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमारे कंट्रोलर्स को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस बनाया है स्प्लिटवाइज नाम से, जो कि हमारे मेन मेथड में डिफाइन होगा। तो ये इंस्टेंस को मैंने प्राइवेट रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करने वाली हूँ दोस्तों। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या कहता है कि किसी भी इंस्टेंस का सिर्फ एक ही ग्लोबल एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, एंड जो उसकी कंस्ट्रक्टर मेथड है उसको हम प्राइवेट बनाते हैं, एंड एक अनदर मेथड बनाते हैं गेट इंस्टेंस नाम से, जिसकी मदद से हम उस पर्टिकुलर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकें। एंड ये जो स्प्लिट वाइज जो क्लास है हमारी, ये हमारी यूजर कंट्रोलर, ग्रुप कंट्रोलर एंड बैलेंस शीट कंट्रोलर को मैनेज कर रही है दोस्तों। एंड ये था हमारा बैलेंस शीट कंट्रोलर यहाँ पर, एंड ये है हमारा यूजर कंट्रोलर यहाँ पर, एंड उसके बाद ये है हमारा ग्रुप कंट्रोलर यहाँ पर। एंड ग्रुप कंट्रोलर में काफी सारे ग्रुप्स की लिस्ट लिस्टेड डाउन है, तो ग्रुप कंट्रोलर मैनेज कर रहा है वेरियस ग्रुप्स को। उसी तरह से हमारा जो यूजर कंट्रोलर है यहाँ पर, उसमें भी यूजर्स की लिस्ट लिस्टेड डाउन है दोस्तों। तो यूजर कंट्रोलर मैनेज कर रहा है डिफरेंट यूजर्स को यहाँ पर। उसी तरह से बैलेंस शीट कंट्रोलर जो हमारी क्लास है वो बैलेंस शीट से भी एसोसिएटेड है, बिकॉज ये वेरियस बैलेंस को स्टोर कर रही है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो यूजर है, उसके पास कई तरह के एक्सपेंसेस रहेंगे, एंड ग्रुप के पास भी कई तरह के एक्सपेंसेस रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेंस क्लास आ जाती है। एक्सपेंस क्लास के अंदर मल्टीपल टाइप्स के स्प्लिट्स रहेंगे दोस्तों। ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा स्प्लिट्स का इंप्लीमेंटेशन है, जिसमें हमने स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न की मदद से स्प्लिट्स की वेरियस स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया है। एंड तो ये था दोस्तों पूरा हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ UML क्लास डायग्राम ऑफ स्प्लिटवाइज LLD। तो मैं इस UML डायग्राम की एंड कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दोस्तों, ताकि आप इसे आगे चल के रेफर कर सके। और अगर आप इंटरव्यू के पहले इसे देख रहे हैं तो आप यहाँ पर इसके नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ताकि आपको बार बार अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए यहाँ पर नोट्स भी मैंने लिख के रखा है कि वो पर्टिकुलर क्लास क्या कर रही है, तो दैट आपको इंटरव्यू के पहले दिन इसको रिवाइज करने में हेल्प जाए। दोस्तों स्प्लिटवाइज के LLD में इंटरव्यूअर कौन से फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी है। आप इस लिस्ट उसके साथ गो थ्रू कर सकते हो। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल ये आ जाता है, जो हमारा लॉजिक है स्प्लिटवाइज का, उसे एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं ताकि नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं उसे हम लेस कर सकें। तो यहाँ पर हम मिनिमम कैश फ्लो एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद अनदर क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यूअर से कि हम मिलियंस ऑफ यूज़र को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास कई सारे टेक्निक है, जैसे कैशिंग वन ऑफ द टेक्निक हो गई, तो इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से।